माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जितिया पर्व, जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया पर्व जो कह लीजिए, इसे कैसे मनाया जाता है और कब है। तो जीवित पुत्रिका व्रत है जो दोस्तों पुत्र या पुत्री अपने बच्चों के लिए किया जाता है और थोड़ा सा विधि विधान में कहीं कहीं पे अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। तो बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये किया जाता है ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ हों और उनकी लंबी उम्र हो। तो जिनके भी बच्चे होते हैं वे सभी इस व्रत को करते हैं। तो मैं जैसे करती हूँ तो मैं अपने अनुसार आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है कि आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो ये व्रत जो है 3 दिन का है। तो इस बार जो है 5, 6, 7 3 दिन तक चलेगा दोस्तों। तो 5 को नहाई खाई है और 6 तारीख को जो है इसका उपवास रहेगा और 7 को पारण है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन तक ये व्रत रखा जाता है और ये बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। जैसे अभी पिछले बार ही हरिताल का तीज का व्रत मैं की थी, आप लोगों ने भी किया होगा, उसमें भी निर्जला व्रत होता है। तो उसी तरह इसमें भी निर्जला व्रत रखा जाता है, मतलब पानी का तो बिल्कुल एक बूंद पीना ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है 5 तारीख को नहाई खाई है। तो उसमें जो है आप लोग नहाकर सुबह जो है भगवान का पूजन जैसे डेली करते हैं आप कर सकते हैं। और उस दिन जो है नहाने के बाद ही खाना होता है, इसलिए उसको नहाई खाई कहा जाता है। और इस दिन जो है लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। तो आप इसमें जो है यहाँ पे मसूर दाल, बैंगन ये भी उस दिन ना बनाएं। तो उस दिन जो है आप बिल्कुल ही सादा खाना बनाएं। आप खीर बना सकते हैं, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के सब्जी बना सकते हैं। एक दिन तो आप ऐसा खा ही सकते हैं। तो हमें लहसुन प्याज जो है उस दिन नहीं खाना है 5 तारीख को। और उसके बाद जो है रागी का जो आटा होता है, तो रागी मिलता है बाज़ार में। तो रागी जो है आप मिक्सी में पीस कर उसका जो छोटी छोटी जो है आप रोटियां बना सकते हैं। तो उसको भी उसको भी खाना होता है। तो हम लोग में जो है वो रागी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसे खाना ही होता है। वो पूजा के दिन भी यूज होता है और पारण के दिन भी यूज होता है और नहाने खाने के दिन भी। तो रागी का आटा मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ और उसे छोटी छोटी रोटियां जो है बनाकर फिर नहाने खाने के और पूजा करने के बाद उसे खाती हूँ, नहाए खाए के दिन, ठीक है। और उसके बाद जो है रात में है सरगही करना, मतलब जिसको मन है वो करते हैं, जिसको नहीं मन है वो नहीं भी करते हैं। तो सूर्योदय होने से पहले ही आपको करना है सरगही। मान लीजिए 3 बजे हो गया या 2 बजे रात को या 4 बजे तक बस। तो सरगही में आप मिठाई खा सकते हैं, कोई पान खाते हैं। और सरगही में फिर वो जो होता है रागी, जिसे हम लोग जो है मड़ुआ भी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो रागी को ही आप मतलब रख सकते हैं या उसके रोटी को बनाकर भी आप उसे खा सकते हैं। तो सरगही में भी रागी को खाना होता है हम लोग में। तो मैं खाती हूँ। तो ये हो गया पहला दिन नहाई खाए के दिन। और दूसरा दिन जो है 6 तारीख जो है उस दिन हम लोग को व्रत रखना है निर्जला, बिल्कुल पानी नहीं पीना है। तो उस दिन तो बिल्कुल स्नान करके आप ऐसे ही रह सकते हैं, खाना वाना तो है नहीं। तो उस दिन 6 तारीख को निर्जला व्रत करना है। और सुबह 7 बजे जो है दोस्तों 10:30 बजे से पहले तक आपको पारण करना है। तो हम लोग में क्या होता है, सुबह 7 बजे जो है कहीं कहीं पूजा जो है जिस दिन फास्टिंग रहता है उसी दिन शाम को की जाती है। हम लोग में वैसा नहीं है, पूरे दिन फास्टिंग करना रहता है। जैसे 6 तारीख को है फास्टिंग तो पूरे दिन फास्टिंग करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को सुबह जो है सुबह उठकर 6 बजे या फिर 7 बजे 10:30 बजे तक आपको पारण करना है। तो उसके पहले ही पूजा होती है हम लोग में। तो आई होप कि कहीं कहीं पे ऐसे ही होता होगा। तो सुबह जो है उठकर जो है नहा धोकर कपड़े पहनकर, स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें नए कपड़े ही पहने, बस साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो उसके बाद जो है हम लोग जो सूर्य भगवान के सामने आप या आंगन में हो या बालकोनी में हो, तो मैं बालकोनी में ही करती हूँ क्योंकि फ्लैट में रहती हूँ। तो वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं वो, उसके पत्ते पर अगर आपको मिलता हो तो मिलता है, जिससे झिंगुनी बोलते हैं हम लोग, झिंगुनी या गिलकी के जो पत्ते होते हैं तो उस पे किया जाता है। तो यहाँ तो मिलना मुश्किल होता है, शहर में कहाँ मिलता है, हम लोग में ये यूज होना ही है। गाँव में तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं जो है मनी प्लांट के पत्ते पे ही कर लेती हूँ। तो जो झिंगुनी के पत्ते होते हैं उस पे ही पूजा करना होता है हम लोग को, पर वो नहीं मिलते हैं। तो इस कारण आप किसी भी पत्ते पे कर सकते हैं। तो उसी पत्ते पे जो है 3 जगह पत्ते रखिए। तो एक होता है चील का, एक होता है सियार का और एक होता है जीवित वाहन भगवान का। तो 3 जगह जो है हमें पूजा करना होता है।
तो इस टाइम भी जो है फल फूल और मिठाई वगैरह लेकर, और रागी जो है वो रहता ही है। और एक हम लोग में होता है कि एक साग होता है छोटी छोटी पत्तियों का, जिसे हम लोग गोलवा साग बोलते हैं, वो भी रहता है, और गाय का दूध रहता है। इतना सारी चीज़ हम लोग में पूजा के टाइम रहना ज़रूरी ही है। तो उसी तरह से सुबह में हम लोग पूजा करते हैं सूर्य भगवान के सामने। तो इसमें जो है चील और सियार का जो कथा है दोस्तों, वही इसी व्रत के लिए कहा जाता है, इस व्रत में कहा जाता है। तो पूजा करने के बाद जो है आप 3 जगह पूजा करने के बाद जो है आप कथा कह सकते हैं, सुन सकते, पढ़ सकते। तो मैं तो मोबाइल से ही पढ़ लेती हूँ। तो मोबाइल में तो दुनिया भर का कथा रहता है, तो मैं मोबाइल से पूजा करने के बाद कथा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद ही पारण करना है आपको। तो 10:30 बजे से पहले आपको पारण कर लेना है सुबह में। तो पारण करने के टाइम जो है आपको गाय का दूध तो बहुत ज़रूरी होता है। गाय का दूध के साथ जो है और रागी लेना होता है। और इसमें एक और चीज़ होता है दोस्तों, वो है हम लोग में जो है वो होता है मटर। वो छोटा छोटा जो है उसको हम लोग जो है क्षेत्रीय भाषा में केराव बोलते हैं, छोटा छोटा जो होता है। तो उसको फूलने देते हैं एक दिन पहले, और वो जो है हम लोग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पारण के टाइम उसको निगलना होता है, रागी को और वो एक साग को और वो जो मटर होता है छोटा छोटा, वो तीनों को मिलाकर गाय के दूध के साथ निगलना होता है। तो इसको कहते हैं पारण। मतलब जब आप निगल लिए उस चीज़ को दूध के साथ, तो ये हो गया आपका पारण। तो हम लोग में ऐसा ही होता है, जैसे हमारे मदर इन लॉ ये सब फॉलो करती हैं, तो उसी तरह मैं भी करती हूँ। मम्मी लोग जैसे फॉलो करती वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि पारण किसी का दूसरी तरह से होता है, हम लोग में दूसरी तरह से होता है। तो इस तरह ये जितिया का पर्व जो है होता है। और एक और बात बोलना भूल गई कि जितिया जो है वो रेड कलर में मिलता है मार्केट में, या फिर जो सोने का भी मिलता है। जैसे जिनके जितने बच्चे हैं उतने ही जितिया बनाते हैं। अगर आपके पास एक बच्चे हैं तो एक जितिया ना बनाए, कम से कम 2 ज़रूर बनाए, और उसे लाल धागे में ही पिरोया जाता है। तो मैं मार्केट से ले आती हूँ, मैं अभी बनाई नहीं हूँ, मुझे बनाना भी है। तो उससे जो लाल धागे को उसमें जितिया बना रहता है, तो उससे भी भगवान जब पूजा करें तो भगवान के सामने उसे चढ़ाएं। उसे चढ़ाने के बाद जो है आप अपने बच्चों को पहना दें। पहनाने के बाद फिर आप अपने पहने। तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को पहना दें उस माले को, जितिया को। उसके बाद जो है फिर आप अपने पहने, और उसे कम से कम दोस्तों 10-15 दिन तक पहने रहें। उसे तुरंत ही ना खोलें। और मुझे तो पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों को पहनाने के बाद ही आप पहने, उसके बाद आप पारण करें। तो ये जो है जितिया का माला जो होता है वो रेड कलर का ही होता है, और आप सोने के अगर बनाना चाहें जितिया तो वो रेड धागे में ही पिरोना चाहिए, तो वो आसानी से मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको जितिया पर करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो अभी 5, 6, 7 3 दिन आपको ये तैयारी करनी है। तो यहाँ पे किसी किसी जगह जो है रागी का यूज नहीं होता है, तो मेरे यहाँ रागी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार जो है जीवित पुत्री का व्रत है दोस्तों, जितिया व्रत है, वो 5 से लेकर 7 तक मतलब ख़त्म हो रहा है। 5, 6, 7 तक है। 5 को नहाना खाना है, 6 को फास्टिंग है, बिल्कुल निर्जला व्रत है, और 7 को पारण है। 7 को पारण है, सुबह 10:30 बजे के पहले ही कर लीजिएगा। सुबह में जो है उठ के पूजा करने के बाद जो है 7 तारीख को सुबह पूजा करने के बाद आप जो है जितिया माला जो है बच्चों को पूजा करने के बाद, भगवान को चढ़ाने के बाद, बच्चों को पहनाने के बाद ही आप पहने। और उस माले को कम से कम आप दोस्तों 1 महीना या 15 दिन तक पहने ही रहे, ना खोले। तो ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी लंबी उम्र हो, तो ये पहने रहें। आई होप दोस्तों कि मेरी इस स्टोरी से आपको भी मतलब जितिया पर्व कैसे किया जाना चाहिए, कैसे करते हैं, आप लोग को अच्छा लगा होगा और पता भी चला होगा कि कैसे करना है। तो छत्तीसगढ़ में भी जितिया का पर्व होता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ जो है जितिया का पर्व जो होता है वो तीज से पहले ही हो जाता है। तो तीज आने से पहले होता है, और हम लोग में जो होता है वो तीज के बाद होता है। तो उन लोग का नियम बिल्कुल ही अलग है। जिस दिन फास्टिंग रखते हैं वो लोग, तो उन लोग का जितिया पर्व का नाम है कमर छठ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो उन लोग जो फास्टिंग करते हैं वो शाम को ही पूजा करते हैं, और शाम को फिर कुछ फल वल खा लेते हैं। उन लोगों में निर्जला नहीं होता है, तो खा लेते हैं। तीज जो है बिल्कुल सेम होता है हम लोग की तरह उन लोग में भी। तो मैं यहाँ लोकल में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नेबर लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोकल जो है वो इसी तरह से करते हैं।
तब उनका जो जितिया पर्व होता है सुबह से फास्टिंग होता है और शाम को कहीं मंदिर के सामने जाकर नीचे मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं और उसमें पूजा करते हैं और उसी दिन शाम को जो है वो लोग खा लेते हैं, मतलब कि पूड़ी हो खीर हो ये खा लेते हैं। तो हम लोग में थोड़ा अलग है, इन लोग का अलग है। इन लोग का जो है पहले ही आ जाता है और हम लोग को तीज के बाद आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो भी लोकल कल्चर है मैं आसानी से देख पाती हूँ। देखो आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जितिया पर्व कैसे मनाते हैं, किस दिन है, तो आपको जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो डेली ब्लॉग जो है मैं रोज़ बनाती हूँ दोस्तों, अपलोड करती हूँ। प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखेंगे और इसी तरह के वीडियो जो है मैं बनाती रहूँगी जो इन्फॉर्मेटिव हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।